स्वागत है और इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेंगे। सीपीआई जनरल सेक्रेटरी डी राजा का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस हर किसी इवेंट को प्रमोट करती है एक एजेंडा के तौर पर। अब वो उनका अपना विचारधारा हो सकती है, उनका व्यक्तिगत सोच हो सकती है। तो बीजेपी को तो आज देश के सामने जो ज्वलंत समस्याएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी तात्कालिक और ज्वलंत समस्याएं हैं, उस पर सोचना ही नहीं चाहिए, बल्कि उसको योजना बना करके उसका समाधान करना चाहिए। जैसे हमारे देश में आज बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। करोड़ों नौजवान हमारे पढ़े लिखे, बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए हैं, उनका हाथ खाली है और नौकरी के तलाश में दर ठोकरें खाते हैं। जब नौकरी नहीं मिलती है तो सोचते हैं हमारी डिग्री बेकार है, क्यों ना हम इसको जला दें। कहीं कहीं तो ये भी सूचनाएं मिलती हैं कि आत्महत्या पर सोचते हैं। ये हमारे देश की दौलत है। किसी देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं हुआ करता है। देश की दौलत ये हमारे नौजवान, हमारे इंसान हुआ करते हैं। तो ये बड़ी कड़ी समस्या। और जिस तरह से चीन का रवैया हमारे देश के साथ है, ये गंभीर विषय है और गंभीरता से लेकर चीन ने जो हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, उसको वापस लेना चाहिए। इस पर गंभीरता के साथ आज उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। यहाँ तक कि दीपावली के दिन काकोरी जो हमारे शहीदों की धरती है, वहां पेशाब एक गरीब आदमी, कमजोर आदमी और रामपाल पासी, जिसकी उम्र 70 साल की थी, उसको पेशाब पिलाया गया। और पेशाब पिलाने वाले, चटाने वाले दूसरे नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। इतना बड़ा अहंकार। देश आजाद हुआ है और आजादी के इतने दिन हो गए, हम अमृत महोत्सव मनाते हैं, लेकिन वो शहीद जिन्होंने अंग्रेजों के खातिर, देश की आजादी के खातिर फांसी के फंदे पे चूमे हो, उस जमीन पर आजादी के इतने दिन बाद पेशाब पिलाना सरकार भारतीय जनता पार्टी के, जोगी बाबा के और तमाम दलितों के ऊपर उत्पीड़न, अत्याचार की घटनाएं हो रही। आज किसानों की फसल, धान उसके घर में आ गया है। खरीदारी नहीं है, सरकारी खरीदारी नहीं है। बिचौलियों को किसानों की जेब पर डाका डालने के लिए खुली छूट। कोई कहीं उत्तर प्रदेश में कहीं कोई नहीं। गन्ना किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। कहने के लिए इन्होंने मूल्य बढ़ाया है, लेकिन वो उल्टा होकर के उसका बढ़ाने का कोई असर, कोई फायदा उसका नहीं हो रहा है। आपकी पार्टी के ही लीडर, आपकी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव जी का कहना है कि जो मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कंट्री जो है केवल इमोशंस के बल पे नहीं चल सकता है। इसको हटा के फेंकिए, इस गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के लाइए, क्योंकि बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी इश्यूज है। मैं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के विचारों से 100% अपने को संबद्ध करते हुए मैं वही बात तो मैं कह रहा था जो हमारे नेताजी ने कहा। हम उनके विचारों से सहमत होते हुए वही विचारधारा तो हमने आपके सामने रखा कि आज जो ज्वलंत समस्या है, उस ज्वलंत समस्या को, और ज्वलंत समस्या का निराकरण तभी हो पाएगा
जब इस देश से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिसके रहते और चलते आज हमारी बेरोजगारी बढ़ी, दलित उत्पीड़न बढ़ा, अन्याय बढ़ा, अत्याचार बढ़ा है और हमारे मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर खत्म हुई, तो ये व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा। 90 पार कर गया है, तो 90 को टच कर गया है डॉलर के मुकाबले रुपया। वही तो ना, परचेजिंग पावर। इंडिगो फ्लाइट की वजह से परेशानी लगातार पैसेंजर्स को झेलनी पड़ रही है। क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बोल रही है गवर्नमेंट की। इंडिगो का कहना है कि 10 दिसंबर तक जाके ठीक होगा। देखिए, इंडिगो से बंद होने से पूरे देश में हाहाकार मचा है। ये भी देखा गया है, जो टिकट 7-8 रुपए 700-800 में था या ज्यादा से ज्यादा 10,000 में, वो टिकट 45-46 हजार में हुई। ये सरकार की ये नाकामयाबी है। सरकार का नियंत्रण नहीं है और नियंत्रण न होने से लोगों के सामने अचानक दुश्वारियां और परेशानियां बढ़ी। इसमें अब इंडिगो के बीच और सरकार के बीच क्या मामला है, क्या खिचड़ी पक रही है। जनता तो परेशान तबाह हो रही है। जो यात्री जिनको आना है, तमाम आवश्यक अपने कार्यों में, कहीं इंटरव्यू देना जाना था, कहीं हॉस्पिटल में उनका अपॉइंटमेंट था, परेशानियां हुई बहुत बड़ी। इसको तत्काल समाधान करना चाहिए।